गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली क्लासों में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिनको जनरली ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है, या जो इनका सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो दिख रहा है सामने, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईहोल। इसी प्रोपेन 1,2,3 ट्राईहोल को ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। ग्लिसरॉल कंबाइंड स्टेज में ग्लिसरॉल के एस्टर की फॉर्म में पाया जाता है। ये वनस्पति तेलों और वसाओं में पाया जाता है, इनका मुख्य घटक होता है। ग्लिसरॉल के जो उच्च कार्बनिक या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो एस्टर होते हैं, इन्हें वसा के नाम से जाना जाता है। जैसे स्टेरिक एसिड के साथ ट्राई स्टीयरिन, पॉमिटिक एसिड के साथ ट्राई पॉमिटिन और ओलिन एसिड के साथ ट्राई ओलिन एस्टर की फॉर्म में पाया जाता है। बनाने की मेथड की बात करें हम, तो जो वसा होती है या जो एस्टर होते हैं उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ, उनके साबुनीकरण द्वारा इसको बना सकते हैं। तो जब इन वसा या ग्लिसरॉल के जो ट्राई एस्टर है, इनकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो साबुन बनता है, या कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण बनता है, साथ में ग्लिसरॉल इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। सेकंड, शर्करा के किण्वन से इसको हम लोग शुगर के फर्मेंटेशन के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे हम शर्करा के किण्वन से इथेनॉल बनाते थे, उसी तरह से शर्करा का ईस्ट के साथ किण्वन कराते हैं, जिससे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में टूट जाती है सुक्रोज। उसके बाद सोडियम सल्फाइड और ईस्ट की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। थर्ड जो मेथड आती है इसे सिंथेसिस की, वो होता है तत्वों द्वारा। जब कार्बन और हाइड्रोजन से को विद्युत आर्क में से प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन बनती है। इस एसिटिलीन को Hg2+ और अम्लीय माध्यम में जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेथनॉल बनता है। मेथनॉल के ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इनका कैल्शियम सोल्ट बना लिया जाता है। कैल्शियम सोल्ट के शुष्क आसवन द्वारा कीटोन बना लिया जाता है। कीटोन के अपचयन से 2-प्रोपेनॉल बना लिया जाता है। 2-प्रोपेनॉल का डिहाइड्रेशन करवाकर प्रोपीन बनाते हैं। प्रोपीन का 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के 3 क्लोरोप्रोपीन बनाते हैं, जिसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा के प्रोपीन ऑल बनाते हैं। प्रोपीन ऑल की रिएक्शन HOCl के साथ करवा के इंटरमीडिएट बनाते हैं, और जिसका लास्ट में प्रतिस्थापन करवा के क्लोरो कंपाउंड का ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन से स्टार्ट करके हम डायरेक्टली ग्लिसरॉल बना सकते हैं। भौतिक गुण की इसके बात करें तो ग्लिसरॉल एक रंगहीन और गाढ़ा पदार्थ होता है। स्वाद में हल्का मीठा होता है। इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विघटित हो जाता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर। जल एवं इथेनॉल में पूर्णतः सोल्यूबल है। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 होने के कारण इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिससे ये गाढ़ा होता है। यह कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में अविलय है। जल से ये भारी होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सोडियम के साथ अभिक्रिया में ये अम्लीय प्रकृति शो करता है और सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है।
और इस तरह मोनोसोडियम ग्लिसरेट और डाइसोडियम ग्लिसरेट लवण बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिएक्शन करवाई जाती है तो मोनोक्लोरो ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन बनता है, या ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रिन, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। और जब HCl अधिक में ले लिया जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाती है तो बाई क्लोरोग्लिसरॉल बनते हैं। हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ रिएक्शन, जब HI के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाई जाती है तो HI तीनों हाइड्रोक्सिल समूह को प्रतिस्थापित करके ट्राई आयोडो या प्रोपेन 1,2,3 टाई आयोडाइड बनाता है। ये ट्राई आयोडाइड आयोडीन का निष्कासन करके एलिल आयोडाइड बनाता है। जब HI की रिएक्शन HI के 3 मोल लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट एलिल आयोडाइड होता है, और जब HI को अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये एलिल आयोडाइड आगे वापस HI से रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन देता है और बना हुआ 1,2-डाई आयोडोप्रोपेन कंपाउंड आयोडीन का निष्कासन करके 1 प्रोपिन बनाता है, जो वापस HI से रिएक्शन करके आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब अपन 3 मोल HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एलिल आयोडाइड बनेगा, और जब अपन एक्सेस में HI का यूज़ करेंगे तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनेगा। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट देता है। ये ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसे डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्शन, जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यह 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इसका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एक COOH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके ग्लिसरेल मोनोऑक्सलेट बनाता है। इस ग्लिसरेल मोनोऑक्सलेट को जब गर्म किया जाता है तो ये ग्लिसरेल मोनोफॉर्मेट बनाता है। ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट हाइड्रोलिसिस करवाने पर वापस ग्लिसरॉल और फॉर्मिक अम्ल बनाता है। लेकिन जब अभिक्रिया 260 डिग्री तापमान पर करवाई जाए तो प्रोडक्ट कुछ और ही होता है। 260 डिग्री पर दोनों ही COOH ग्रुप रिएक्शन करेंगे और ग्लिसरीन डाइऑक्सिलेट बनाएंगे। ये ग्लिसरीन डाइऑक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करके एलिल अल्कोहल बना लेता है। नेक्स्ट जो इसकी अभिक्रिया आती है वो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ग्लिसरॉल अभिक्रिया करके जल का अणु निकाल देता है और एक्रोलिन नामक पदार्थ बनाता है। इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की हम बात करें तो मैकेनिज्म इस तरह से होगी, देख सकते हैं हम। पहले एक OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा और हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा, फिर दूसरे H+ का निष्कासन होगा और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। उसके बाद टोटोमराइज होके कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। लास्ट में वापस जल का अणु निकलेगा और एक्रोलिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन आती है वो आती है एसिटिलीकरण। जब ग्लिसरॉल को एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरील ट्राई एसीटेट बनता है। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ये 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनाता है। ऑक्सीकरण, ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक एल्कोहली समूह उपस्थित होने के कारण ऑक्सीकृत होकर अनेक उत्पाद बनाता है। प्राथमिक एल्कोहल सर्वप्रथम एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होते हैं, हम लोग जानते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जबकि द्वितीयक एल्कोहल सीधे ही कीटोन समूह में ऑक्सीकृत होते हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीडेटिव एजेंट की या ऑक्सीडेशन जो एजेंट अपन काम में ले रहे हैं उसकी नेचर पर निर्भर करता है। ऑक्सीडेशन के लिए हम
जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ग्लिसरिक अम्ल तथा टार्टोनिक अम्ल बनते हैं। जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ग्लिसरिक अम्ल बनता है। जब हम अम्लीय KMnO4 के साथ करवाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जब हम ऑक्सीडेशन फेंटोन अभिकर्मक यानी कि H2O2 प्लस FeSO4 के साथ करवाते हैं या ब्रोमीन जेल या सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो एल्डोल संघनन द्वारा अल्फा एक्रोस या DL फ्रक्टोस बनाता है। देख सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के रिएजेंटों पर इसकी ऑक्सीडेशन की स्टेप। जब रिएक्शन तनु HNO3 से करवा रहे हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन करवाने पर ग्लिसरिक अम्ल बनता है, जो आगे ऑक्सीडाइज होकर टार्टोनिक एसिड देता है। टार्टोनिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज होकर मीज़ोऑक्सैलिक अम्ल बनाता है। या हम सीधा ही KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ऑक्सीडाइज होकर मीज़ोऑक्सैलिक अम्ल बनाता है। मीज़ोऑक्सैलिक अम्ल आगे ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक अम्ल बनाता है, जो आगे CO2 और H2O में टूट जाता है। जब हम ऑक्सीडेशन ब्रोमीन की प्रेजेंस में करवाएं तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। ये दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अल्फा एक्रोस या कंबाइन होकर DL फ्रक्टोस बनाते हैं।